सभी को जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बजरंग सनातन संदेश में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं बजरंग लाल शास्त्री आज भक्त राज ध्रुव की कथा के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर है। सभी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के परम भक्त ध्रुव जी की पावन कथा। यह कथा हमें बताती है कि यदि मनुष्य के भीतर दृढ़ संकल्प, गुरु के प्रति श्रद्धा और भगवान के चरणों में अटूट विश्वास हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी उसे भगवान की प्राप्ति से या अपने लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं सकती। ऐसा मनुष्य अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करता है। ध्रुव जी की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक वर्णित है, जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद हुए हैं। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों से राजा को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र का जन्म हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव ने देखा कि उसका छोटा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ है। बालक ध्रुव का मन भी हुआ कि वे अपने पिता की गोद में बैठें, इसलिए बालक ध्रुव दौड़कर राजा की गोद में बैठने लगे। तभी रानी सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कठोर वचनों में बालक ध्रुव से कहा, यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। मेरे पुत्र के समान अधिकार पाने के लिए तुम्हें भगवान की आराधना करके अगले जन्म में मेरे पुत्र के रूप में ही जन्म लेना पड़ेगा। बालक ध्रुव को यह बात बहुत गहरी लगी। वे केवल 5 वर्ष के बालक थे। उनका हृदय दुख से भर गया। वे रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। माता सुनीति ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा तो उसे हृदय से लगा लिया। उन्होंने ध्रुव को समझाते हुए कहा कि बेटा, किसी से द्वेष मत करना। संसार में जो कुछ मिलता है वह भगवान की इच्छा से ही मिलता है। यदि तुम्हें ऐसा स्थान चाहिए जिसे कोई तुमसे छीन न सके तो भगवान श्री हरि की शरण में जाओ। माता की बात बालक ध्रुव के हृदय में उतर गई। ध्रुव का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने निश्चय किया कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा और ऐसा स्थान प्राप्त करूंगा जो संसार में किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है। यह 5 वर्ष के बालक का अद्भुत संकल्प था। इसी संकल्प के साथ बालक ध्रुव घर छोड़कर भगवान की खोज में वन की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट देवर्षि नारद जी से हुई। नारद जी ने बालक को समझाया कि वन में रहकर तपस्या करना बहुत कठिन है। उन्होंने ध्रुव की परीक्षा भी ली और उन्हें समझाया कि अभी वे छोटे हैं, इसलिए घर लौट जाना ही उनके लिए उचित होगा। लेकिन ध्रुव का संकल्प अटल था। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, अब मेरे मन में केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ध्रुव की दृढ़ता देखकर नारद जी प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद ने ध्रुव को भगवान विष्णु की उपासना की विधि बताई और उन्हें भगवान का मंत्र प्रदान किया, जो इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्थात देवर्षि नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने की सलाह दी। यह मंत्र प्रदान किया। नारद जी ने ध्रुव को भगवान के स्वरूप का ध्यान करने और पूरी श्रद्धा से मंत्र जप करने का उपदेश दिया। ध्रुव जी मधुबन पहुंचे और भगवान की आराधना में लीन हो गए। ध्रुव जी की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा कि एक 5 वर्ष का बालक इतनी कठोर, इतनी असाधारण तपस्या कैसे कर सकता है। वे धीरे धीरे अपने आहार को कम करने लगे
और उनका मन भगवान के ध्यान में स्थिर होता गया। ध्रुव जी का शरीर बालक का था, लेकिन उनका संकल्प अत्यंत महान था। वे लगातार भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहे। उनकी तपस्या से उनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में स्थिर हो गया। कहा जाता है कि ध्रुव की तपस्या के प्रभाव से समस्त लोकों में असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ध्रुव को दर्शन दें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर और देवताओं की प्रार्थना के कारण भगवान विष्णु ने उसको दर्शन देने का निश्चय किया। अंततः वह शुभ घड़ी आ ही गई। ध्रुव जी जिस भगवान का ध्यान कर रहे थे, वहीं भगवान विष्णु उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर ध्रुव जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने भगवान को अपने सामने देखा तो उनके भीतर ऐसी भक्ति उमड़ी कि वे भगवान की स्तुति करना चाहते थे, लेकिन उन्हें शब्द नहीं मिल पा रहे थे। तब भगवान ने अपनी कृपा से उन्हें ज्ञान और वाणी प्रदान की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। उनकी भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा, वत्स क्या चाहते हो? भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम जो वर चाहते हो मांग लो। ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। अब उन्हें संसार की वस्तुओं का आकर्षण बहुत छोटा लगने लगा। भागवत में ध्रुव जी के भाव का अत्यंत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान के दर्शन के बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने भगवान की प्राप्ति के सामने संसार की अन्य इच्छाओं को तुच्छ समझ लिया हो। भगवान की प्राप्ति के सामने संसार की अन्य मोह माया से संबंधित सभी इच्छाएं उसे तुच्छ जान पड़ने लगी। फिर भी भगवान ने उनकी पूर्व इच्छा को पूर्ण किया और उसे ध्रुव पद प्रदान किया। भगवान विष्णु ने ध्रुव जी को एक ऐसा दिव्य स्थान प्रदान किया जो अत्यंत स्थिर और महान माना गया है। यही ध्रुव पद है। आकाश में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा भारतीय परंपरा में ध्रुव जी की अटल स्थिति का प्रतीक माना जाता है। भगवान ने उन्हें दीर्घ काल तक पृथ्वी पर राज्य करने का वरदान दिया और अंततः ध्रुव लोक की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी की कथा का सबसे बड़ा संदेश उस बालक का दृढ़ संकल्प है। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि ध्रुव जी ने कितना कठिन तप किया। सबसे बड़ी बात है उनका दृढ़ संकल्प। 5 वर्ष का बालक था। उसके सामने संसार की कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास 3 चीजें थी: माता की श्रद्धा, गुरु का मार्गदर्शन और भगवान पर अटूट विश्वास। इन्हीं तीनों ने ध्रुव को संसार में अमर कर दिया। ध्रुव जी की इच्छा किस प्रकार बदल गई? ध्रुव जी जब वन में गए थे तब उनके मन में अपमान का दुख था। वे ऐसा स्थान चाहते थे जिसे कोई उनसे छीन न सके। लेकिन जब भगवान विष्णु के दर्शन हुए तब उनके शरीर के भीतर भक्ति जाग गई। उनके मन में भक्ति के भाव जागृत हो गए। यही भगवान की कृपा है। भगवान मनुष्य के पास किसी इच्छा को लेकर जाता है। मनुष्य जब भगवान के पास किसी इच्छा को लेकर जाता है, लेकिन जब उसे भगवान की सच्ची अनुभूति होती है तो उसकी वे इच्छाएं सारी छोटी लगने लगती हैं। इसलिए हमें भगवान से केवल संसार की वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। हमें भगवान से मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन में अपनी भक्ति भाव बनाए रखना, मेरे भीतर श्रद्धा बनाए रखना, मुझे धर्म के मार्ग से कभी विचलित मत होने देना। ध्रुव की सफलता के पीछे उसकी माता सुनीति का भी महान योगदान था। माता चाहती तो अपने पुत्र के मन में सुरुचि के प्रति द्वेष भर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की शरण में भेजा। यही एक आदर्श माता का स्वरूप है।
आज माता पिता को भी अपने बच्चों के भीतर केवल प्रतियोगिता और धन की इच्छा नहीं, बल्कि संस्कार, संयम, सत्य और भगवान की भक्ति का भाव पैदा करना चाहिए। नारद जी के रूप में गुरु का महत्व हम समझ सकते हैं। ध्रुव जी की कथा यह भी बताती है कि जीवन में सही गुरु का मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। यदि ध्रुव जी को नारद जी का मार्गदर्शन न मिलता तो उनकी तपस्या को सही दिशा कौन देता। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, साधना की विधि बताई और भगवान के ध्यान का मार्ग दिखाया। इसलिए जीवन में हमें ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखाए, सही रास्ता दिखाए। अंतिम संदेश के रूप में ध्रुव जी की कथा हमें 5 महान शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। यदि लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है तो कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरी शिक्षा, माता पिता के संस्कार मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं। सुनीति माता के संस्कारों ने ध्रुव को भगवान का भक्त बना दिया, तो ऐसे ही संस्कार सभी माता पिता को अपनी संतान को देने चाहिए। तीसरी शिक्षा, गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। नारद जी ने ध्रुव को सही साधना का मार्ग दिखलाया। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में सफलता के लिए मनुष्य के लिए गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। गुरु के मार्गदर्शन में ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। चौथी शिक्षा, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ध्रुव की तपस्या का फल हमें भगवान के दर्शन और ध्रुव पद के रूप में मिला। इसी प्रकार जो भगवान पर श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी भक्ति करता है तो उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पांचवी शिक्षा, भगवान के दर्शन के बाद संसार की इच्छाएं छोटी लगने लगती हैं। यदि मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसे भगवत भक्ति का वरदान मिल जाता है, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर सभी सांसारिक इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं। सांसारिक इच्छाएं उसे तुच्छ लगने लग जाती हैं। किसी भी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की मनुष्य को इच्छा नहीं रहती। इसलिए भगवान से मांगना हो तो उसकी भक्ति ही मांगनी चाहिए। आइए हम सब ध्रुव भक्त की तरह अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। जब जीवन में कोई हमारा अपमान करे, जब परिस्थिति हमारे अनुकूल न हो, जब मन निराश हो जाए, तब हमें ध्रुव जी को याद करना चाहिए। 5 वर्ष का बालक यदि भगवान को प्राप्त करने के लिए अटल हो सकता है तो हम क्यों नहीं। अर्थात हमें भी ध्रुव भगत की भक्ति से शिक्षा लेनी चाहिए तथा उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हमें भी ध्रुव जी जैसी अटूट श्रद्धा दीजिए। हमारे मन को भक्ति में लगाइए, हमारे जीवन से अहंकार, द्वेष और मोह को दूर कीजिए और अपने चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए ध्रुव भगत की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवान वासुदेव आप सभी का कल्याण करें। सभी को जय श्री श्याम।